हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाणी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। साथियों, आज की वीडियो का मेन टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके विषय। अनुच्छेद और उनके विषय पर आधारित किसी न किसी प्रकार का जो प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछा जाता रहा है और ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिए हैं और उनके विषय लिए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। अतः आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप न कीजिए ताकि आपको हर एक अनुच्छेद और उनके विषय के बारे में सटीक जानकारी मिल पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पहले हमने विषय लिखा है और बाद में अनुच्छेद। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर है अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, नए राज्यों का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? नए राज्यों का गठन का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 3 में। इसका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान राज्यों का नाम या सीमा में परिवर्तन का प्रावधान, राज्यों का नाम बदलना या सीमा बदलना, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 3 में। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 5 में। विदेशी राज्य की नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? विदेशी राज्य की नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 9। राज्य की परिभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समता का अनुच्छेद मिलता है। समता या समानता, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 16 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख अनुच्छेद 16 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत, ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है या का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? यह है अनुच्छेद 17 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट, मानव व्यापार और बलात् श्रम का निषेध का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अनुच्छेद 23 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखानों में बाल श्रम का निषेध का प्रावधान, यानी जो कारखाने हैं उनमें बाल मजदूरी या बाल श्रम का निषेध है, तो इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी समाज से वे अपने धार्मिक कार्य का प्रबंध स्वयं कर सकता है, उन्हें स्वतंत्रता अपने धार्मिक कार्य करने की, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 24 में, ये सॉरी अनुच्छेद 26 में। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की स्वतंत्रता, जो अल्पसंख्यक वर्ग जैसे यहाँ हमारे यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम है, सिख है, जैन है, ठीक है ना, ये अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, इनके हितों की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट, महिला
और पुरुषों को समान जीवोपार्जन के अवसर व महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 39 कै में। अनुच्छेद 39 कै में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियों का उल्लेख या सहकारी समितियों का बढ़ावा का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 43 ख में। सहकारी समितियों को बढ़ावा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 43 ख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 44 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 51 कै में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आ गया, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 55 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 61 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति की मृत्यु, दंड अक्षमा करने की शक्ति, दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्या क्या शक्ति प्रदान की गई है? एक तो मृत्युदंड की क्षमा करने की शक्ति, दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 72 में। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति की सीमा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 73 में। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। भी तो भारत के महान्यायवादी का उल्लेख जो है अनुच्छेद 76 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? लोकसभा की संरचना का जो उल्लेख है वो मिलता है अनुच्छेद 81 में। किस में मिलता है? अनुच्छेद 81 में। संसद का जो कार्यकाल है उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 83 में। ये भी आप ध्यान रखना। जनगणना के आधार पर संसद की सीटों का परिसीमन, जनगणना के आधार पर संसद की सीटों का परिसीमन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 82 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 83 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्ति, त्यागपत्र या पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 90 में। क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 93 में। संसद का सचिवालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है, या संसद का सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 98 में। सांसद का वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? जो सांसद होता है उनका वेतन, उनका कितना वेतन होना चाहिए, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 106 में। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 109 में। धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? धन विधेयक की जो परिभाषा है उसका उल्लेख मिलता है 110 अनुच्छेद में। वित्त विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? वित्त विधेयक का जो उल्लेख है वो मिलता है 117 अनुच्छेद में। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, इसकी शक्ति राष्ट्रपति को प्रदत्त की गई है किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 123 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? यानी किसी भी देश में जो है, देश में एक सर्वोच्च न्यायालय भी होना चाहिए, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका मिलता है अनुच्छेद 124 के खंड 1 में। ये हो गया इसका आंसर। न्यायाधीश का कार्यकाल से पहले हटाने की प्रक्रिया, यानी किसी भी न्यायाधीश को कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है, इसकी प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 124 के खंड क में, खंड 4 में। नेक्स्ट, न्यायाधीशों का वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? न्यायाधीशों का वेतन का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 125 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 149 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल, त्यागपत्र और पद से हटाने का राष्ट्रपति का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, त्यागपत्र और पद से हटाने का राष्ट्रपति का जो अधिकार है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 156 में। क्वेश्चन नंबर 46, राज्यपाल को शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 159 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का अक्षमादान का अधिकार, राज्यपाल का क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 161 में। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी जिसे महाअधिवक्ता भी कहते हैं, ठीक है, का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 165 में। किसे मिलता है? अनुच्छेद 165 में। राज्य का विनियोग विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 204 में। राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार, राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं, इसका अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 213 में। किसे मिलता है? अनुच्छेद 213 में। उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, यानी हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसकी स्थापना कैसे की जाएगी, तो इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 216 में।
दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 239 में। पंचायत की परिभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है पंचायत की परिभाषा का अनुच्छेद 243 कै से अण तक। कहीं मिलता है 243 कै से अण तक। क्यों? क्योंकि 243 जो कै है, 243 कै में तो ग्राम सभा का उल्लेख मिलता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। 243 कै में तो ग्राम सभा हो गई आपकी, ग्राम सभा, ठीक है। और 243 ग इसमें है पंचायतों की संरचना के संबंध में राज्य विधानमंडल अधिकृत। और आपका जो ये होगा 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन, 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। नेक्स्ट, नगर पालिका की परिभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? जैसे यहाँ ग्राम पंचायत होती है, ऐसे नगरों की सही व्यवस्था के लिए नगर पालिका भी होती है। तो नगर पालिका की परिभाषा का प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 343 तय से यह 6 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा शुल्क व कर पर अधिभार, जो शुल्क होता है और कर, टैक्स का जिसे बोलते हैं, पर अधिभार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 271 में। वित्त आयोग का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? वित्त आयोग का जो गठन है इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 304 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAS, IPS और IFS का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 312 में। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 315 में। चुनाव आयोजित कराने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान, यानी चुनाव कराने के लिए जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान, अनुसूचित जाति आयोग क्यों बनाया गया? जो अनुसूचित जाति है इनके उत्थान के लिए, ठीक है, इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, इनके शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसका अनुच्छेद का किस अनुच्छेद में मिलता है वर्णन? इसका अनुच्छेद 338 में। अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 348 कै में। ये इसमें 348 नहीं, ये 338 है, 338 कै, सॉरी, ठीक है। अनुसूचित जनजाति आयोग का जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है 338 कै, अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान मिलता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अन्य पिछड़ा आयोग का जो प्रावधान है ये मिलता है 338 ख में। कहीं मिलता है 338 ख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप करेक्शन कर लिया, 338 है यहाँ पे, 338 ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुसूचित जातियों का उल्लेख मिलता है 341 अनुच्छेद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख मिलता है 342 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी है, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 344 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की आधिकारिक भाषा या भाषाएं का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? राज्यों की आधिकारिक भाषा या भाषा का प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 345 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 350 कै में। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं का जो प्रावधान है वो मिलता है अनुच्छेद 350 कै में। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात की घोषणा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय आपात की घोषणा का उल्लेख अनुच्छेद 352 में। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 355 में। अगर बाह्य आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति फैलती है तो राज्य की संरक्षा करने का जो संघ की जिम्मेदारी है, कर्तव्य जो है, उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 355 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है वो मिलता है अनुच्छेद 356 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? वित्तीय आपातकाल का प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 360 में। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 371 डी में। नेक्स्ट है, हैदराबाद और कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 370 370 नहीं है, ये यहाँ 371 है। 371 371 जे। और ये है नेक्स्ट, इसमें 371 डी। ए ठीक हो गया। 371 जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 376 में। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध, यहाँ उपबंध है, उसमें उपबंध नहीं था शब्द, ये ध्यान रखना है, का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 377 में। नेक्स्ट, लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 378 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में संक्षिप्त नाम का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 393 में। ये अनुच्छेद से जुड़े महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चन हुए, इनसे परीक्षा से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये निश्चित रूप से हम कहते हैं। जो प्रश्न अनुच्छेद और उसके विषय में बारे में हो, खासकर बात हम उनकी कर रहे हैं। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए
और बेल आइकन का बटन प्रेस करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।